हेलो गाइस, दिस इज़ संदीप एंड यू आर नाउ वाचिंग संदीप कोचिंग क्लासेस। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस, आज से हम बेसिक इलेक्ट्रिकल्स की कुछ वीडियोस डालेंगे, ठीक है, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला कंसेप्ट है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो करंट सबसे बेसिक टर्म होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट होता क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज इज टर्म्ड एज करंट, ठीक है। कि जो हमारा फ्लो होता है, बहाव होता है इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज का, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज द करंट, ठीक है। कि कितना हमारा चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज हमारा फ्लो हुआ, उसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज हमारा फ्लो हुआ, उसको भी हम क्या बोलते हैं? करंट, ठीक है। यहाँ पर Q हमारा है चार्ज है और T इज़ द टाइम, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, I इज इक्वल टू dQ/dt, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है, अभी देखो हमने बोल तो दिया कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। तो अभी आपके मन में सवाल होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हमारे एटम में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपको मालूम है कोई भी एलिमेंट है, कोई भी चीज़ है, तो वो एटम से मिलकर बनती है। तो एटम्स के भी आगे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके क्या बनता है? एटम मिलता है। जैसे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। एटम में हमारे जैसे एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी उसका ही पार्ट होता है, एटम का पार्ट होता है। तो बेसिकली जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम में, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसका चार्ज जो होता है ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज है, तो माइनस में चार्ज होगा, -2.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सी मीन्स कूलम। देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg और ग्राम्स में लिखा हुआ है आगे, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन। देन नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है वोल्टेज और पोटेंशियल। कि वोल्टेज क्या होती है, ठीक है। आप जब भी घर में होते हैं तो आप सुनते होंगे कि वोल्टेज कम आ रही है, पीछे से वोल्टेज ड्रॉप हो गया, या वोल्टेज कम आ रही है या ज़्यादा होगी वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज या फ्लक्चुएट करती है। तो वोल्टेज एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल, ठीक है। कि कितना काम हुआ, कब? जब हम किसी यूनिट चार्ज को मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब चार्ज को, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए कितना काम हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल, ठीक है। V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन को हम W लिखते हैं और चार्ज को Q ऑब्वियसली, ठीक है। तो इट्स यूनिट इज़ जूल पर कूलम और ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्ट, ठीक है। तो ये था वोल्टेज। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा EMF, ठीक है। तो EMF क्या होता है? EMF की बेसिकली हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पिछली साइड में हमने क्या पढ़ा कि वोल्टेज क्या होती है? कि वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लग जाने के लिए कितना हमने काम किया। तो उस काम को करने के लिए कुछ फोर्स लगेगा, कुछ एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो वही क्या होता है हमारा EMF, मतलब कि कितना फोर्स लगा हमारे इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी यूनिट भी हमारी क्या होती है? वोल्ट, ठीक है। तो देन आगे देखते हैं। आगे हमारा ओहम्स लॉ, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक लॉ है, लेकिन एडवांस लेवल तक यूज़ होता है ये, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन, इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड टू इट अंडर कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो इसका बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो वोल्टेज होती है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होती है? करंट से। लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि कांस्टेंट, हमारी फिजिकल कंडीशन जो है कांस्टेंट रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर और प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो
इसको हम V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। यहाँ पे R हमारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और V हमारा वोल्टेज है एंड I इज़ करंट, ठीक है। तो ये था हमारा ओहम्स लॉ। देन आगे देखते हैं हम आगे हमारा रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर कि रेजिस्टेंस और रजिस्टर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि रेजिस्टेंस और रजिस्टर को एक ही बोलते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होता है इज़ द प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, मतलब रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करती है, मतलब उसके रास्ते में प्रतिरोध पैदा करती है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड रजिस्टर इज़ द डिवाइस विच हैव रेजिस्टेंस हैज़ इट्स प्रॉपर्टी, मतलब कि जो रजिस्टर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और रजिस्टर वो डिवाइस है जिसमें रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस मतलब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है, ऑन द अदर हैंड रजिस्टर क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो रो हमारा डेंसिटी होता है, एल इज़ लेंथ एंड ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जो भी हमारा कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर, ठीक है। देन आगे जो हमारा कंसेप्ट है वो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, इसमें भी सेम ही है। द डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि एक डिवाइस जो स्टोर करती है एनर्जी किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में, उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। और कैपेसिटेंस क्या होती है, द कैपेसिटेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, कैपेसिटेंस क्या होती है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये भी सेम है एज ए रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर जो हमने पीछे पढ़ा है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से कि कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और कैपेसिटर क्या होता है, हमारी एक डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करती है। ऑन द अदर हैंड कैपेसिटेंस क्या होती है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो चार्ज को स्टोर कर पाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।